साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने डबल खुशखबरी दी है और ये खुशखबरी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है दोस्तों कि गुजरात में 30 वर्ष में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। राज्य कौन सा है? गुजरात। और मैं क्या कह रहा हूं, 30 साल में पहली बार। गजब की खुशखबरी है दोस्तों। और सिर्फ गुजरात से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। आपको लग सकता है मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ढूंढ रहा था, नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो छोटी छोटी जीत होती है ना, जो बहुत ही लोकल स्तर के जो चुनाव होते हैं उसका नतीजा कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि जो ममता बनर्जी पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो पताका है वो लगातार फहरा रही हैं, जीत का मार्जिन बढ़ रहा है, सीटों की संख्या बढ़ रही है, वो ममता बनर्जी एक विधायक के आगे चुनाव हार जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दोस्तों इसी जीत में छिपी है और इसीलिए मैं आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई डबल खुशखबरी की चर्चा करने जा रहा हूं। इधर गुजरात और दूसरा बंगाल, एक पूर्वी भारत और दूसरा पश्चिमी भारत, और दोनों ही जीत बड़ी है। यही खबर मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं यह खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा भी आपको होगा दोस्तों। और गुजरात की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों इस खबर पे। दो अलग अलग चुनावी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके नतीजे आए हैं। और आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों, HB मेलोडी पर जरूर बिहार से जुड़ा हुआ जो गीत है देखिए। कल के लिए दोस्तों, कल सुबह हमने हैप्पी बर्थडे मोदी जी, बिल्कुल धमाकेदार गीत है, वो अपलोड किया है। तो कल का भी गीत देखिएगा और हमारे कमेंट से जुड़े रहिए, उसी में मैं पिंड कर चुका हूँ, कल भी करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल की खबर दिखाता हूँ। कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिला है। वहाँ एक हल्दिया औद्योगिक नगरी है। वहां पर भगवा खेमे में जबरदस्त हलचल है, गजब परचम लहराया है दोस्तों। और ये क्या चुनाव है मैं जरा आपको बताता हूं। टाटा स्टील कारखाने के हुगली मेट कोक डिवीजन के स्थायी कर्मचारियों का चुनाव था। और आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो कर्मचारी होते हैं ना दोस्तों, वो वास्तव में किसी भी चुनाव की जान होते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में जो कैडर वोट बनता है ना, उसके पीछे की ताकत यही होते हैं, वही जो जमीन पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। मैं उसकी बात कह रहा हूं दोस्तों, और उस पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। जहां कल तक तृणमूल कांग्रेस की सत्ता थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के हाथों से छीन ली है। जरा मैं आंकड़े दिखाता हूं आपको दोस्तों, आप देखिए। स्थायी कर्मचारियों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को 128 वोट मिले। कितने? 128 वोट। और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 62 वोट मिले, मतलब आधे से भी कम। और माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने दशकों तक शासन किया, सिर्फ 7 वोट। ये लोकल चुनाव है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। जो लोग इशारे नहीं समझ पाते उनको इस चुनाव का मतलब समझ में नहीं आएगा। ये जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं ना, यही बड़े चुनाव में तब्दील होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, इस बात को समझिए। ये वो इलाका है दोस्तों, इसी जिले में नंदीग्राम इलाका पड़ता है। और नंदीग्राम नाम सुनते ही ममता बनर्जी को जरा परेशानी होती है।
भाई चुनौती देने के लिए क्या किया था ममता बनर्जी ने? नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। हमें भी लगा यार अब ममता बनर्जी शेरनी है। नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को भगा दिया, हरा दिया। यह है बड़ी खबर दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को बुरी तरह से हराया जब वो मुख्यमंत्री थी और लोगों को पता था कि यह मुख्यमंत्री बनने वाली है। उस जगह पर भी टीएमसी का प्रभुत्व था। पहले वामपंथियों का प्रभुत्व था, फिर टीएमसी का हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें छीन ली हैं। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर दोस्तों जो टिप्पणी की है, जो एक्स पर कमेंट किया, बड़ा शानदार है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक कैंडिडेट्स फॉर द हिस्टोरिक विक्ट्री इन द हल्दिया इंडस्ट्रियल एरिया। A monumental victory indeed, taking control of the Tata Steel Hooghly Made Coke Division Permanent Workers Union. The industry is indicating that their trust aligned with nationalistic ideas and West Bengal must turn saffron for bringing back the glory days of industrialization in the state. ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव ने यह दिखा दिया कि किस तरीके से राष्ट्रवादी लोग अब सत्ता पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल को भी अब भगवा ध्वज लहराने से कोई नहीं रोक सकता। उस गौरवपूर्ण बातों को याद कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का एक बड़ा नाम था दोस्तों। और ये जो चुनाव था, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक त्रिकोणीय चुनाव था दोस्तों, जिसमें एक तरफ सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरी तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कुल 199 मतदाता थे, 197 ने मतदान किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 128 वोट मिले और टीएमसी को सिर्फ 62 और माकपा को सिर्फ 7 वोट मिले। प्रचंड जीत। यह तो पश्चिम बंगाल की कहानी है दोस्तों। अब आप आइए गुजरात में। आप जानते हैं ना, इस समय राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ यही नारा लगा रहे हैं ना। आप जानते हैं गुजरात में एक चुनाव ऐसा है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रहने के बाद, यह कहानी बता रहा हूं, 30 साल में हमेशा वहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। हमेशा। पहली बार 30 साल में कांग्रेस के उस वर्चस्व को खत्म कर दिया, उसी कांग्रेस के वर्चस्व को जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। पहली बार कांग्रेस को गुजरात में इस जगह पर हार का सामना करना पड़ा। आप देख लीजिए, ये है दोस्तों, ये आप वहां तो मैंने आपको मजदूर यूनियन का दिखाया ना, आप जरा देखिए ये कहानी क्या है। ये अमूल डेयरी बोर्ड का चुनाव है दोस्तों, और ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा अभी आपको इस वीडियो से पता चलेगा। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। करोड़ों लोग जुड़े हैं जिस चुनाव की बात कह रहा हूं दोस्तों, और 30 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यह जीत मिली है। और यह कमाल हुआ है, अमूल डेयरी के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार क्लीन स्वीप किया है। आप जानते हैं गुजरात के सहकारी क्षेत्र में दोस्तों कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत रही है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं गुजरात में दोस्तों, अमूल डेयरी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है अमूल डेयरी के बारे में। यहां दोस्तों 18 दुग्ध संघ हैं, जिसमें 17 दुग्ध संघों पर तो भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन एक क्षेत्र है जिसका नाम है कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ। अमूल डेयरी में ये असल संघ है। अगर सही मायने में अमूल डेयरी की बात करें तो ये जो पहला है ना, वो यही है जिसे अमूल डेयरी कहते हैं, और ये सबसे पुराना है। यहां भारतीय जनता पार्टी सभी जगह कब्जा करने के बाद भी इस प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण कैरा सहकारी दुग्ध संघ पर कभी कब्जा नहीं रहा। यह दुखद बात आपको बता रहा हूं। और इसके निदेशक मंडल का चुनाव हुआ 10 सितंबर को दोस्तों, और चुनाव के नतीजे आए 12 सितंबर को। 13 सीटों के लिए चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने
11 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें से एक व्यक्तिगत सदस्य की सीट शामिल है दोस्तों। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है। जबकि अगर कांग्रेस की बात करूं मैं, तो कांग्रेस ने बोरसाद की सीट बरकरार रखी, कपड़गंज में जीत हासिल की। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं, मैं पिछले चुनाव की बात बताता हूं आपको। 2020 में दोस्तों 11 सीटों पर चुनाव हुए। मैं आखिरी चुनाव की बात कह रहा हूं और ये तो कहानी 30 साल की है। कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, 8 सीटों पर, और भाजपा के पास सिर्फ 3 सीट थी। 8 3 11 3 सीटें थी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ दोस्तों कि 4 सदस्य जो कांग्रेस के निदेशक मंडल में थे वो छोड़कर भाजपा में आ गए और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें मिली। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं अमूल की बात क्यों कह रहा हूं। आपको जरा इसके आंकड़े बताता हूं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा अमूल की कहानी क्या है दोस्तों। अमूल 90,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी है। मैं सिर्फ 2024-25 की बात बता रहा हूं। और इस अमूल ब्रांड से राज्य के 36 लाख किसान जुड़े हैं। 36 लाख किसान जो रोजाना 3.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। और अमूल की खासियत क्या है दोस्तों कि अमूल अपनी कमाई का 80% हिस्सा 36 लाख किसानों को दे देता है। 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, यह हर व्यक्ति के जुबान पर है। 36 लाख किसान, 15 लाख लोगों को रोजगार, 3.5 करोड़ लीटर रोज दूध का उत्पादन। उस दुग्ध संघ की बात कर रहा हूं और उसमें भी कैरा की बात कर रहा हूं जहां 30 साल से कांग्रेस का कब्जा था और इस बार ऐसी परिस्थिति बनी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा है, यह भी आप सोचिए। 4 सीटें तो ऐसी हैं जैसे थसरा, बालासिनोर, मेहमदाबाद, वीरपुर, यहां तो ये निर्विरोध जीत गए। एक खंभात से दोस्तों राजेंद्र सिंह बलवंत सिंह परमार, उनको 84 वोट मिला और जो जीत का अंतर है वो 65 वोट था। फिर दोस्तों एक सीट है पेटलाद, वहां तेजस कुमार पटेल ने 83 में से 78 वोट हासिल किए। एक सीट है नाडियाड, वहां पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको 83 में से 60 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो बोरसाद और कपड़गंज में सिर्फ 12 और 11 वोटों से जीतने में सफल रहे। अब आप सोचिए, मैंने 2 चुनावों की बात की, पश्चिम बंगाल में कर्मचारी संघ की चुनाव और इधर गुजरात में अमूल डेयरी का चुनाव। लग सकता है ये छोटे चुनाव है, लेकिन जब यही बड़े नतीजों में बदलाव लाएंगे ना दोस्तों, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस के प्रति या इंडिया अलायंस के प्रति आम जनता में कितना विरोध है, कितना गुस्सा है और भाजपा के प्रति कितना प्रेम भाव आज भी बना हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सत्ता में है। यही है असली कहानी। अब राहुल गांधी कितना भी नारा लगा दे, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि आम लोगों का गुस्सा उल्टा कांग्रेस के प्रति और बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए, जहां कल नया गीत अपलोड करूंगा। तब तक बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ ये गीत देखिए, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।